MIUI Ricolino एडिशन 12.5.3 स्टेबल एंड्रॉयड 10 पोर्ट रोम जो है आया हुआ है, और ये है आया हुआ है स्लेयर की तरफ से। हालांकि अभी जो है ये प्राइवेट है, अगर जब भी ये पब्लिक हो जाता है तो मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। फिलहाल अभी जब तक ये प्राइवेट है तो आपको डिस्क्रिप्शन पे एडमिन का जो कि मतलब कि डेवलपर्स का नेम मिल जाएगा, तो उनसे जाकर के आपको बात करके लेना पड़ेगा ये बिल्ड, तभी आपको मिलेगा। फिलहाल इसलिए अभी डिस्क्रिप्शन पे मैं नहीं दूंगा, प्राइवेट है इसलिए रिव्यू यहाँ पे कर दे रहा हूँ, लेकिन जब भी अगर पब्लिक हो जाता है तो आपको डिस्क्रिप्शन पे प्रोवाइड कर दूंगा। तो फिलहाल अभी जो है इस रोम पे देखते हैं क्या कुछ हमें मिलता है, परफॉर्मेंस कैसी है, बैटरी बैकअप, सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो सबसे पहले चलते हैं रिकोलिनो इन्फो के अंदर। तो यहाँ पे आपका जो वर्जन मिलता है 12.5.3 स्टेबल है जैसे कि आप देख सकते हैं, और पोर्टेड बाय स्लेयर, और ऑल स्पेक्स में ओवरक्लॉक्ड है। एंड्रॉयड वर्जन 10 के साथ आता है। सिक्योरिटी पैच लेटेस्ट है 1 अगस्त 2021 का, और कर्नल आपका यहाँ पे 3.18 बेस्ड अंडरग्राउंड कर्नल देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एंड यहाँ पे आपका जो ऐप बोल्ट है ये फिलहाल आपको जैसे कि आप देख सकते हो काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है, स्मूथ है, लेटेस्ट मिलता है, और आपका कंट्रोल सेंटर भी यहाँ पे स्मूथ मिल जाएगा। नीचे आपको यहाँ पे MIUI टूल जो कि एडिट पे मिलता है तो ऐड कर लियो यहाँ पे फिलहाल, तो कि Xiaomi पार्ट्स तो आपको मिल जाएगा। FPS इन्फो काम करता है, और स्पेक्ट्रम प्रोफाइल भी मिल जाता है इसके अंदर में, साथ साथ टच बूस्ट भी दिया गया और थर्मल भी मिल जाता है। और डायरेक्ट साउंड एनहांसर आपका वर्किंग है तो आप इसे यहाँ पे यूज़ कर पाओगे, बिल्कुल वर्किंग मिल जाता है। और यहाँ पे जो वॉल्यूम पैनल मिलता है आपका यहाँ पे कुछ इस तरीके से रेड एसेंट कलर अप्लाई बिल्कुल मिल जाता है, एसेंट कलर भी आप चेंज कर पाओगे इसके अंदर। और यहाँ पे आपका पावर मेन्यू जैसे कि यहाँ पे एडवांस मिलता है, जो कि आप बिल्कुल इस तरीके से डबल टैप करके रिकवरी और फास्ट फूड पे भी जा पाओगे। और अब बात करते हैं ऐप ओपनिंग की। तो ऐप ओपनिंग इसकी बिल्कुल आपको फास्ट मिल जाता है और स्मूथ भी है, तो यहाँ पे एनिमेशन लैग देखने को नहीं मिलता, और आप देख ही सकते हो फास्ट बिल्कुल आपको ऐप ओपनिंग मिल जाता है। रिसेंट भी आपका बिल्कुल स्मूथ है, और इसके अंदर आपका जो रैम मिलता है वो करीब यहाँ पे 4GB में 1.6 या फिर 1.7GB तक जो है फ्री देखने को यहाँ पे मिल जाता है। और कैमरा जैसे कि MIUI का मिल जाता है, जिसमें आपका यहाँ पे पैनोरामा अगर आप यूज़ करते हो तो यूज़ कर पाओगे, इसमें दिक्कत आपको नहीं मिलता। बस इसका जो पोर्ट्रेट मोड है वो काम नहीं करता, और डिवाइस वाटर मार्क वो आपको देखने को इसके अंदर नहीं मिलेगा, मिलता है लेकिन वो जो है काम नहीं करेगा। एंड वीडियो क्वालिटी आपको जैसे कि 4K 30fps तक का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और अगर आप यहाँ पे Gcam यूज़ करना चाहते हो तो इंस्टॉल कर लेना, आराम से यूज़ कर पाओगे। वीडियो रिकॉर्डिंग एंड पोर्ट्रेट मोड भी बिल्कुल वर्किंग मिलता है इसके अंदर में। और जैसे कि बात करें यहाँ पे ओके गूगल की, तो आपका बिल्कुल वर्किंग मिल जाता है इसके अंदर में। और म्यूज़िक प्लेयर इसके अंदर आपको यहाँ पे सोनी का म्यूज़िक प्लेयर देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आप साउंड इफेक्ट भी चेंज कर पाओगे सेटिंग में जा करके। तो यहाँ पे आपको साउंड इफेक्ट के लिए भी जैसे कि ये मिल जाता है, और ये बिल्कुल वर्किंग मिलता है, तो आप इसका भी यूज़ कर पाओगे। और अगर हम यहाँ पे चलते इसके गैलरी की तरफ, तो गैलरी भी एक तरीके से आपको लेटेस्ट ही देखने को मिलेगी। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको पूरी तरीके से लेटेस्ट फीचर के साथ मिल जाता है, जिसमें आपका अगर आप जाते हैं एडिट पे तो यहाँ पे स्काई आपको मिल जाएगा, और फिल्टर्स भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लेटेस्ट ही देखने को मिल जाते हैं फिल्टर्स भी। तो गैलरी आपकी लेटेस्ट है, और रिकमेंडेड भी आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरीके से मिल जाएगा। और आपका जो प्ले स्टोर है ये भी बिल्कुल सर्टिफाइड मिलता है इसके अंदर में, तो आपका सेफ्टी नेट भी पास है यहाँ पे विदाउट रूट, तो आप आराम से बैंकिंग ऐप्स को भी यहाँ पे यूज़ कर पाओगे बिना किसी प्रॉब्लम के। और अब हम यहाँ पे चलते हैं अपने टूल्स की तरफ। तो टूल्स के अंदर आपका FM काम कर रहा है, और स्क्रीन रिकॉर्डिंग लेटेस्ट बिल्कुल मिल जाता है, जिसमें आपका क्वालिटी मिलने वाला 100 Mbps तक का, और फ्रेम रेट मिल जाता है 60 FPS का। और नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं इसके हार्डवेयर बटन लाइट का, तो उसका बग आपको देखने को मिलेगा। हालांकि यहाँ पे ईयरफोन जो शो कर रहा है वो मेरा प्रॉब्लम, मेरे जैक का प्रॉब्लम, तो उसको इग्नोर करें। एंड बात करते हैं इसके कॉलिंग के बारे में। तो कॉलिंग के अंदर आपका वोल्टी काम कर रहा है, वीडियो कॉल का बग रहेगा, जैसे कि एंड्रॉइड 10 पोर्ट में है तो उसके लिए ऐप यूज़ करना पड़ेगा। बाकी ब्लूटूथ ऑडियो आपका मीडिया एंड कॉलिंग दोनों पर ही काम करता है, तो उसके अंदर आपको दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। और अब हम चलते हैं सेटिंग्स में। तो सबसे पहले जैसे कि इसके अंदर आपको एक बाय डिफ़ॉल्ट थीम अप्लाई मिल जाता है, जिसमें कुछ इस तरीके से देखने को मिलने वाला है। और साथ साथ यहाँ पे आपका जो इसका थीम का एसेंट कलर आपका देख सकते हो यहाँ पे स्काई। और अगर हम यहाँ पे बात करें यहाँ पे ब्लू जैसे कि मिल जाता है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें इसका जो ओरिजिनल एसेंट कलर है वो रेड देखने को मिलता है, जो कि अगर आप इसके अंदर एसेंट कलर चेंज करोगे तो रेड देखने को मिलता है। ऐसे एसेंट कलर तो आप चेंज कर पाओगे, लेकिन अगर आप डार्क मोड पर जाते हो तो रेड आपका जो ओरिजिनल एसेंट कलर है वो आपको देखने को मिलेगा। जैसे ही आप यहाँ पे डार्क मोड हटाते हो तो आपका जो थीम वाला एसेंट कलर आपको अप्लाई मिलता है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से जो है ये काम करता है, तो आप एसेंट कलर चेंज कर सकते हो इसके अंदर। वैसे कनेक्शन एंड शेयरिंग के अंदर आपका यहाँ पे माई शेयर मिल जाता है, कास्ट वर्किंग मिल जाता है, वॉलपेपर एंड पर्सनलाइजेशन के अंदर आपको यहाँ पे वॉलपेपर काफ़ी देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे वॉलपेपर्स की फ़िलहाल कमी नहीं है, तो यहाँ पे वॉलपेपर आपको जो है
काफ़ी सारे देखने को मिलने वाले हैं। तो ये कुछ वॉलपेपर्स हैं जो कि इसके अंदर मिल जाते हैं। और अगर आप जाते हो थीम्स के अंदर तो यहाँ पे आपको थीम्स भी मिल जाता है। हालांकि आप इसके अंदर इंपोर्ट कर सकते हो थीम्स को, तो इंपोर्ट करके आप यूज़ कर पाओगे। और थीम स्टोर आपको चाइनीज़ में ही देखने को मिलेगा। लॉक स्क्रीन के अंदर आपका रेस्ट टू बैक मिल जाता है, डबल टैप टू वैक काम करता है और चार्जिंग एनिमेशन तीनों नॉर्मल जैसे कि आपको मिल जाएंगे इसके अंदर में। एंड डिस्प्ले के अंदर आपका यहाँ पे जो है क्या है कि रीडिंग मोड का थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम फिलहाल मेरे लिए शायद तक ये है ये प्रॉब्लम, क्योंकि काफ़ी सारे यूज़र जो टेस्टिंग किए हैं वो बताए कि यहाँ पे काम कर रहा है, लेकिन मेरा यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। तो अगर आप में से कोई इंस्टॉल करता है तो कमेंट करके बस आपको ये बताना है कि ये जो है रीडिंग मोड आपका काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, ये चीज़ आपको बताना है। तो बस यहाँ पर आपको ये जो है थोड़ा सा क्लियर कर देना है। वैसे आपको यहीं पे जो है Xiaomi पार्ट्स भी देखने को मिल जाता है डिस्प्ले के अंदर ही, तो आप यहाँ से भी जा सकते हो Xiaomi पार्ट्स के अंदर, और अलाउ ऑल रोटेशन जैसे कि मिल जाता है और बिल्कुल वर्किंग मिलता है। और चलते हैं साउंड एंड वाइब्रेशन के अंदर, तो यहाँ पे आपका जो है क्या कुछ मिलता है उसके बारे में भी बात करते हैं। तो एडिशनल सेटिंग्स आपको मिल जाता है, बूट ऑडियो दिया गया है और साउंड इफेक्ट ऐसे तो आपका डायरेक्ट ऐसे यूज़ करोगे काम नहीं करता, लेकिन Xiaomi पार्ट्स के अंदर डायरेक्ट साउंड को इनेबल करके उसके बाद जब यहाँ से चेंज करोगे तो ये आपका बिल्कुल इसी तरीके से काम करता है। तो इस तरीके से आप यूज़ कर पाओगे। एंड नोटिफिकेशन कंट्रोल सेंटर तो आपका सिंपली रहेगा बिल्कुल पहले की तरह जैसे कि बाकियों में मिलता है, कोई चेंजेस एक्स्ट्रा नहीं है। होम स्क्रीन के अंदर आपका यहाँ पे सर्च बार आप चेंज कर सकते हो, यहाँ पे ऐप बोल्ट या गूगल डिस्कवर ये सब भी आप चेंज कर पाओगे। और जैसे कि नीचे अरेंज आइटम इन रिसेंट भी देखने को यहाँ पे मिल जाता है। और सिक्योरिटी के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल इसी तरीके से काम कर रहा है फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक। और प्राइवेसी प्रोटेक्शन भी यहाँ पे बिल्कुल लेटेस्ट देखने को मिल जाता है। और बैटरी की अब बात करते हैं तो बैटरी बैकअप फिलहाल मुझे यहाँ पे ठीक ठाक अच्छी देखने को मिली है इसके अंदर। तो बैटरी के अंदर आपको ऐसी कोई दिक्कत देखने को फिलहाल नहीं मिलने वाली, बैटरी मुझे फिलहाल यहाँ पे अच्छी देखने को मिली है इसमें। और नेक्स्ट हम चलते हैं ऐप्स की तरफ, तो यहाँ पे आपका डुअल ऐप लुक बिल्कुल इसी तरीके से काम कर रहा है। एडिशनल सेटिंग्स के अंदर आपकी जो लैंग्वेज देखने को मिल जाती है तो इसके अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे इंडोनेशियन लैंग्वेज भी अवेलेबल है, बाकी की लैंग्वेज आपको यहाँ पे दिखा देते हैं। तो ये सारी की सारी लैंग्वेज है जो कि इसके अंदर देखने को कंप्लीट यहाँ पे मिल जाएगी। रीजन चेंज कर सकते हैं। और फुल स्क्रीन डिस्प्ले के अंदर यहाँ पे नेविगेशन बार जो है ये हाइड रहता है, सिंपली यहाँ से इनेबल कर लेना। और यहाँ पे स्वाइप आप गूगल असिस्टेंट भी मिल जाता है और ओके गूगल आपका वर्किंग ही है इसके अंदर। एंड जेस्चर आप देख सकते हो यहाँ पे बिल्कुल स्मूथ है, कोई भी लैग नहीं और फास्ट भी बिल्कुल काम कर रहा है। तो आप देख सकते हो कोई भी लैग नहीं मिलता। और हमारा जो बटन है ये भी बिल्कुल इसी तरीके से काम कर रहा है, तो यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि जेस्चर यूज़ करेंगे बटन तो हमें हार्डवेयर बटन मिल ही जाती है, लेकिन जेस्चर आपका यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं देने वाला है, बिल्कुल इसी तरीके से काम कर रहा है, स्मूथ भी है। और यहाँ पे जैसे कि नोटिफिकेशन लाइट मिल जाता है, कलर आप चेंज कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो, वर्किंग है। क्लियर स्पीकर मिल जाता है और डेवलपर ऑप्शन जैसे कि आपको बताया इनेबल कर लेना, उसके अंदर से आप एसेंट कलर को चेंज कर पाओगे। और बाहर हमें मिल जाता है स्क्रीन टाइम एंड इसके अंदर आपको मिल जाएगा फोकस मोड। तो ये दो ऑप्शन जैसे कि मिलते हो आपको देखने को मिल जाएंगे। स्पेशल फीचर्स के अंदर आपका गेम टर्बो हो गया जो कि लेटेस्ट है, फ्लोटिंग विंडो एंड सेकंड स्पेस। और बाहर हमारा जैसे कि अकाउंट एंड सिंक देखने को मिल जाएगा। बात करें Antutu स्कोर की तो जैसे कि MIUI रोम है 1 लाख का यहाँ पे Antutu स्कोर देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा Antutu स्कोर है। तो इसके अंदर हमें दिक्कत नहीं मिलता है स्कोर को लेके। और बूट एनिमेशन की बात करें तो बूट एनिमेशन में ज़रूर आपको टाइम यहाँ पे लगता है बूट लोगों पे आपके, और बूट एनिमेशन पे भी थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन बूट लोगों पे आपके लगता है। और बूट एनिमेशन आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा सा यहाँ पे बूट एनिमेशन आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये जो है फिलहाल आपको यहाँ पे बूट एनिमेशन देखने को मिलेगा और थोड़ी देर में जैसे कि ये ऑन हो जाता है। और अब मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ गेम टर्बो, तो आप देख सकते हो पूरी तरीके से इंग्लिश में है और लेटेस्ट गेम टर्बो है बिल्कुल। परफॉर्मेंस मोड यहाँ पे जैसे गेमिंग मोड मिल जाता है परफॉर्मेंस एंड बैलेंस के लिए, तो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर सकते हैं। वॉइस चेंजर भी दिया गया, हालांकि वॉइस चेंजर काम नहीं करेगा, इसका आप यूज़ नहीं कर पाओगे इसके अंदर में। बाकी ऑप्शन आपको यहाँ पे पूरे लेटेस्ट वाले मिल जाएंगे। और जैसे कि ग्राफिक भी देखोगे तो स्मूथ पे 90+, बैलेंस पे मीडियम है, एचडी का सपोर्ट नहीं मिलता। हम यहाँ पे स्मूथ एंड एक्सट्रीम पे खेलेंगे। और बात करें सबसे पहले परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस आपको यहाँ पे फिलहाल अच्छी मिल जाती है। MIUI रोम के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे ज़रूर आपको परफॉर्मेंस अच्छी देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे जो है एक प्रॉब्लम भी देखने को मिली जो कि पिंग इशू है, वो मुझे यहाँ पे देखने को मिला है। करीब 100+ यहाँ पे पिंग ही देखने को मिला है, तो उसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम भी हो रही थी यहाँ पे पिंग की वजह से। बाकी ऐसे परफॉर्मेंस आपको अच्छी देखने को मिलती है, बस पिंग कम होता फिर ज़्यादा बेटर रहता। बस इसके लिए भी कमेंट करके आप बता देना कि यहाँ पे पिंग आपका अगर आप यूज़ कर रहे हो तो आप कमेंट करके बता देना कि आपका पिंग यहाँ पे हाई था या नहीं था, क्योंकि मेरा वाईफाई सही है कनेक्टेड, लेकिन यहाँ पे पिंग इशू मुझे देखने को मिला है इसके अंदर में यहाँ पे। बाकी ऐसे रोम आपको काफ़ी अच्छी मिल जाती है। और यहाँ पे बस मेन जो कि रीडिंग मोड का एक दिक्कत देखने को मिला है, तो उसके लिए कंफर्म नहीं हूँ कि मेरा ही प्रॉब्लम है या फिर सबका प्रॉब्लम है, तो उसके लिए आप बता देना अगर आप यूज़ कर रहे हो तो। बाकी जो भी है यहाँ पे ऐसे अगर हम देखें तो रोम काफ़ी अच्छा आपको मिल जाता है, स्मूथ मिल जाता है, परफॉर्मेंस अच्छी मिल जाती है, बैटरी बैकअप भी फिलहाल आपको अच्छी ही देखने को मिल जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि हमें देखने को मिलती है।
और इंस्टॉलेशन आपका बाकी रोम्स की तरह सेम रहेगा, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा नहीं, बाकी रोम्स की तरह ही आपको इंस्टॉल करना है। और जैसे कि जब तक ये पब्लिक नहीं होता तब तक आपको जो है डेवलपर से बात करके ही रोम लेना पड़ेगा, जो कि टेलीग्राम पे आप उनको डीएम करके बात करके जो है ले सकते हो अगर आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन पे आपको जो है क्रेडिट जैसे कि मिल जाएगा डेवलपर्स का नेम, तो आप वहाँ पे जाकर के बात कर लेना। या फिर जब भी ये पब्लिक हो जाता है, वीडियो अपलोड होने के बाद जब भी पब्लिक हो जाएगा तो यहाँ पे आपको जो है मैं प्रोवाइड भी कर दूंगा। तो बस यही था आज की इस वीडियो के अंदर, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल भी कर लीजिए, ताकि अगली वीडियो जब भी अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।